Welcome students, I'm with you again with new topic that is from your physics, magnetic effect of electric current. ठीक है, पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं on electricity part 1 and part 2, one short videos. If you are not gone through that videos, please it's my sincere advice to you. I will share the link of the videos in your description box. Okay. उससे आपको जल्दी समझ में आएगा ये चैप्टर अगर आप, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेच वीडियो है हाउ टेकन फ्यू न्यूमेरिकल्स और डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वेरी हेल्पफुल, आई कैन गारंटी दिस. ओके, चलो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, in earlier classes you have studied the chemical effect of electricity and heating effect of electricity in your previous chapter. This is separate chapter, you can say this might it's a continuation of your electricity, you can say part 3 of electricity. Okay, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ. Current carrying conductor behaves like a magnet, and current carrying conductors have magnetic property. It has own magnetic field. Whole chapter revolves around this simple statement. This was given by Oersted. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्होंने देखा है कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन हो रही है. हम उन चीज़ों पर हिस्टोरिकल पार्ट पर नहीं जाएंगे बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट फोकसिंग ऑन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, विल नॉट गो इन टू डिटेल. हमारा मोटो है व्हाट मिनिमम यू शुड अवेयर बिफोर एग्जामिनेशन. ठीक है, चलो व्हाट इज मैग्नेट एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव्स लाइक मैग्नेटिज्म. ठीक है, अगर आप सिंपल वे में देखे जाए, मोटर और जनरेटर. मोटर क्या करती है, हम उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है क्योंकि हम बिजली लगाते हैं तो घूमने लग जाते हैं मोटर. और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर करता है हम उसको घुमाते हैं, बाय एनी मीन्स घुमाएं डायनेमो, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है. और ये दोनों फिनोमेना बहुत सिंपल है, इसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में हम पढ़ेंगे. पहले बात करते हैं कैसे ऑब्जर्व किया ऑस्टेड ने कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक बिहेवियर देखता है. अगर इफ यू ब्रिंग वन मैग्नेटिक नीडल नियर द योर पावर सप्लाई सोर्स और कोई करंट जाओगे तो आपको देखोगे वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो होगा. इट मे बी इन एनी डायरेक्शन, वो दैट डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ करंट. उसके बारे में अभी अब पढ़ने जा रहे हैं. चलो सबसे पढ़ते हैं. मैग्नेटिज्म आपको पता होना चाहिए. अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इफ दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसको हम इस लगाएं और हम एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर रख लें, यहाँ पर एक नीडल रख लें, तो यहाँ पर डेफिनेटली अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर. उसका साउथ पोर्शन यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा उस नेडल का. तो अगर इसको मार्क करके अगली बार वहाँ लगाएं तो आपको इस तरह से डायरेक्शन मिलेगी. तो आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डेमोस्ट्रेट करने का आपकी एक्टिविटी में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, और ये भी दिया हुआ है. इफ़ यू पुट अ मैग्नेट नियर अंडर द कार्डबोर्ड और यू आयरन फिलिंग डाल को उसको हिलाओगे तो देयर विल बी सम पैटर्न. तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देगा. ठीक है, ओके. इफ यू पुट दिस मैग्नेटिक, अगर ऐसा रखते यहाँ रखते तो दिस वुड हैव बीन लाइक दिस, और यहाँ रखते तो यहाँ देखते, यहाँ रखते तो ये ऐसा बनता, और यहाँ रखते तो यहाँ स्ट्रेट चला जाता, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती. तो यहाँ कई बार हमने ये भी देखा है एग्जाम में, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. तो आपको 3-4 बातों का बहुत ध्यान रखना. मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड ऑफ मैग्नेट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, यू हैव टू हैड दिस एरो बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ.
but inside the magnet they might be, because they are making a complete loop, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस बात से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आगे। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आपको देखना दे आर मेकिंग कंप्लीट लूप, और ये दोनों प्रॉपर्टी बता देंगे। और दूसरी बात बताओगे, जैसे जैसे दूर होती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ध्यान से देखिए, इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम नियर, इनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, और समटाइम ऐसा ही एक मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, सिंस दे आर मेकिंग लूप एंड द लूप कैन नॉट बी, और सिंपल, और वो अगर मान लेते हम इसका प्रूफ दे सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अगर इंटरसेक्ट करती तो देयर माइट बी 2 टेंजेंशियल पॉइंट ऑन दैट, और एक पॉइंट के, एक लूप के 2 टेंजेंशियल पॉइंट होते हैं, कोई चीज़ सर्कुलर में होती है। इस तरह से आप, अगर आपको जस्ट आई एम मेकिंग यू अवेयर हाउ टू, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास हो गया। चलो अब चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अगर कोई कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, उन्होंने ये, क्योंकि एक बिल्कुल ऐसे मत सोचना इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अभी डिसाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है। तो इसको अगर इफ़ यू आर होल्डिंग विद दिस, अगर ये रेड जो कैप है इसको मान लेते हैं दिस इज मूविंग करंट है, जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ ये अंगूठा राइट हैंड थंब रूल से, आपका थंब है जो, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर उस तरफ आप करके थंब रूल में ऐसे पकड़ेंगे तो इसकी जो लाइन होगी, जो फिंगर्स का जो फोल्डिंग होगी, दैट विल से दैट हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे मूव कर रही होंगी, ऐसे सर्कुलर लूप में। ठीक है, देखो अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस माइट कमिंग फ्रॉम द इनसाइड टू बोर्ड आउटसाइड जा रही होंगी। अगर यहाँ देखेंगे दे आर गोइंग, अगर यहाँ पकड़ेंगे तो दे आर गोइंग इनसाइड द बोर्ड, और ऊपर देखेंगे दे आर कमिंग आउट ऑफ बोर्ड। ठीक है, इस बात को बिल्कुल सिंपल ढंग से आप एक ही लाइन में समझ सकते हो और उसको एलोबरेटली लिख सकते हो। बट ये कहाँ यूज होने वाला है? ये तो होगा स्ट्रेट कंडक्टर में। ठीक है, अगर हमें कोई पोल डिसाइड करना है तो एक स्ट्रेट कंडक्टर में नहीं होगा, तो वी हैव टू मेक लूप। तो लूप अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, if I am making this loop or I am connecting this with any source of electricity plus minus, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, आपको पता है करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्रीवियस वीडियो में भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इतना सिंप्लीफाइड किया हुआ है, प्लीज़ जरूर देखना वीडियो। ठीक है, ओके, यहाँ देखोगे आप, अब सोचो अगर इसी को हम इसी में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा दें, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, देखो ध्यान से, क्योंकि एवरी सर्कल का मैथमेटिकली अगर आप सोचो, सर का एवरी पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट जुड़ के, क्योंकि बहुत मिनिएचर फॉर्म में देखेंगे तो हर बार अगर मैं इसको, इस पार्ट को स्ट्रेट मान लूँ थोड़ी देर के लिए, इफ आई होल्ड दिस विद कंसिडरिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैं अगर इसको पकड़ लेता हूँ तो लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी गोइंग इनसाइड बोर्ड, इनसाइड लिख देता हूँ मैं, इनसाइड द बोर्ड जा रही होंगी। देखो ध्यान से, जब इनसाइड द बोर्ड जा रही होंगी, यहाँ से देखो सारी की सारी अंदर जा रही होंगी, और मैं यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पकड़ूंगा तो यहाँ भी पकड़ूंगा तो इनसाइड द बोर्ड, और इनसाइड द बोर्ड जा रही होंगी, ध्यान से देखो, अभी उसी बात को समझना, नॉर्थ एंड साउथ। देखो इनसाइड द बोर्ड जा रही हैं, तो इनसाइड द बोर्ड देखो ध्यान से,
इनसाइड जब जाएंगी तो आप सोचो दिस विल गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, पूरा का पूरा लूप बन गया। जब इनसाइड से जब जा रही है तो अंदर जा रही है, अंदर कब जा सकती हैं, अंदर तब जा सकती हैं व्हेन दिस साइड इज साउथ। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से इसको क्लॉक रूल से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्लॉक रूल, अगर ये क्लॉकवाइज है, ध्यान से समझो, बट मैं कहता हूं ऐसे ही रट्टा नहीं मारना, यू हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाने के लिए जब जा रही थी, तो जब इधर जा रही थी अंदर की तरफ जा रही, जहां से जा रही है वो साउथ होगा, यहां से जा रही है इस तरफ से साउथ होगा। इसलिए आप इसको ऐसे याद करने के लिए, एस ये है और ये ऐसे याद कर सकते हो, ये जा रही है तो ये एस और ये आ रही है तो यहाँ। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लो। जब देखो यहां से जो मैं देखूंगा, इस बोर्ड को देखूंगा, तो दिस इज क्लॉकवाइज फॉर मी, तो मेरे लिए ये साउथ होगा। क्लॉकवाइज मीन्स साउथ, याद रख सकते हो, क्लॉकवाइज साउथ, क्लॉकवाइज साउथ, ठीक है। और ये ऐसा बनना, ठीक है। अगर मैं इस बोर्ड के तरफ जाके देखूँ, अगर मैं कोई पेपर ले लेता हूँ, अगर उसमें मैं ऐसा क्लॉकवाइज बना, अगर ट्रांसपेरेंट सीट ले लें हम और उसकी दूसरी तरफ जाके देखें, दैट विल बी द एंटी क्लॉकवाइज फॉर मी। अगर जो चीज़ सोचो एक बार, जस्ट इमेजिन योर फ्रॉम योर ब्रेन, इफ समवन इज दिस अपोजिट टू दिस बोर्ड, तो उसको एक क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है तो उसको उसकी तरफ से सोचिए, उसको वहाँ दिमाग लगा के देखिए। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो उसके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज होता, और एंटी क्लॉकवाइज होता तो अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, अगर इसी लूप में इफ आई चेंज सोर्स, अगर मैं ये लूप यहाँ बैटरी को चेंज कर देता हूँ, इफ आई मेक प्लस और माइनस एयर, अगर यहाँ कर देता हूँ तो फिर आपके पास ये होगा, ऐसा उस तरफ से दिख रहा होगा। तो उस तरफ क्या होगा, यहाँ साउथ है तो उस तरफ नॉर्थ होगा। नॉर्थ को याद रखने के लिए देखो ये ऐसे कर सकते हो और इसको ऐसे कर सकते हो, तो आपके पास नॉर्थ बन गया, ठीक है। याद रखने के लिए है व्हेन क्लॉकवाइज दिस इज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज नॉर्थ। जस्ट इस बात को समझो, सोचो। अब एक लूप एक पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बट एक सिंगल लूप बहुत, इसलिए कॉन्सेप्ट आया सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड इज व्हाट, ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आता है। अब आ जाते हैं हम सोलेनॉइड पर। सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूप ऑफ इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड इसलिए लेंगे क्योंकि अगर आपको इंसुलेटेड नहीं होंगी तो एक ही लूप कंडक्ट हो जाएगा। सपोज दिस इज सॉफ्ट आयरन, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जब जहाँ चाहिए हमें, इसके प्रैक्टिकल यूज़ भी एग्जाम में आ सकते हैं प्लीज़ उस पर, क्योंकि आप वो मैं सिर्फ आई एम गिविंग यू जस्ट बिफोर एग्जाम फूड फॉर थॉट। आप उन बातों पे जो मैं बोल रहा हूँ उन पर ध्यान दोगे तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर ये सॉफ्ट आयरन है, अगर मैं इसमें एक ऐसे सपोज ऐसे 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 बहुत सारे लूप्स बना दूं, दैट डिपेंड, ध्यान से देखो, और फिर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले को इसको यहाँ से कंडक्ट कर देता हूँ। यहाँ सोचिए आपका लूप किस तरह से आपने लपेटा है, अगर दूसरी तरफ से लपेटा तो आपने सोर्स कैसे कनेक्ट किया है, वो सब कुछ भी मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ ये देखना है लूप में क्लॉकवाइज कहाँ से बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ बन रहा है। अगर सपोज मैं पॉजिटिव करता हूँ, ये नेगेटिव करता हूँ, और मैंने देखा है यहाँ लपेटते वक्त मेरा ये यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मेरा साउथ और नॉर्थ। और लपेटते वक्त यहाँ पॉजिटिव है, अगर मैं ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूंगा तो जो भी चेंज हो जाएगा, पोल चेंज कर दूंगा। या डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं ऐसे लपेटता, ऐसे रोल वाउंड करता है इसको, तो दो भी आपका बिल्कुल पोल चेंज हो जाता। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ। ओके, नाउ
कम टू, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यूज। अब आ भी सकता हाउ दिस सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ध्यान से देखो, एक तो जितनी पतली तार होगी उतने ज़्यादा जितने ज़्यादा चक्कर होंगे उतना ही ज़्यादा और कितना स्ट्रॉन्ग करंट दिया गया है, किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है। सोचिए, सब के सब बात, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आपका करंट भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए ज़्यादा होगा, तो सोलेनॉइड उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। सोलेनॉइड का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लूप वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ से भी कर देते हैं। चलो नेक्स्ट इज जो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरफ मूव होगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको देख के फ्लेमिंग ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया। और ये रूल आप लेफ्ट हैंड से याद नहीं, आपको कुछ इंसाइट है, अगर प्रैक्टिकल कर रहा है तो यू कैन मेक योर ओन रूल टू अंडरस्टैंड दिस, पर दिस इज़ वेरी सिंपल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो ये क्या बताता है, ध्यान से देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द मोटर। मोटर के पीछे भी इसी का प्रिंसिपल है। पहले अगर आपको पूछा जाए तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड को लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड को लीजिए, स्ट्रेच योर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट लाइन तो ये होगी, उनको इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, FBI, F मतलब फोर्स, मोशन। देखो मोटर क्या करती है, आपके अंदर दो मैग्नेट लगे हुए हैं। मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे लगा हुआ है, फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द, फिर से एक बार ध्यान से सुनो, वहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही है, क्योंकि दैट इज नॉट इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, बट इफ देयर विल पुट टू मैग्नेट देयर। अभी मैं समझाता हूँ बोर्ड पे भी, पहले एक बात सोचिए। तो अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक है, और फिर उसमें देना है करंट, क्योंकि मोटर कैसे काम करती है, सोचिए थोड़ी देर के लिए मैग्नेट्स होंगे, हम ऑन करेंगे और हमारा चलने लग जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो चीज़ है, फोर्स मिलना है। तो यहाँ पे हमें मोशन या फोर्स चाहिए, तो हमारे पास पहले ये है इंडेक्स फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो ऐसे फील्ड करेंगे। अभी जब मैं मोटर का फंक्शनिंग आपको थोड़ा बताता हूं तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ये जो फिंगर हमारी मिडिल फिंगर है, ये हमारे करंट की तरफ डायरेक्शन कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली देखो, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो थंब जिस भी डायरेक्शन में आएगा, पर ये होना चाहिए तीनों परपेंडिकुलर, वो अपने आप पता लग जाएगा आपको किस तरफ कोई चीज़ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, कि कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट आ सकता है। तो चलो, अगर मैं मोटर के प्रिंसिपल को आपको समझा दूंगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। देखो थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसी के ना आप ये मत सोचना मोटर पढ़ा रहे हैं, ये सोचो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक सोचो थोड़ी देर के लिए, ये नॉर्थ है, कोई भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता आप, बट आपको समझने के लिए आपको ये समझना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता है कहाँ से होंगी, नॉर्थ टू साउथ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पता लग गई मुझे। और यहाँ मैं एक लूप है, एक लूप को इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ, बट मोटर में आपने देखा होगा बहुत सारे तार लिफ्टे होते हैं, पतले पतले, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जितने फाइन और जितने ज़्यादा वाउंड ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ वाउंड होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग मोटर बनने वाली। बट वी आर जस्ट मेकिंग अ वन सर्कुलर लूप, और इसको हमने कहीं पे एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, मान लेते थोड़ी देर के लिए, और बाद में मैं बताऊंगा क्यों हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं। ध्यान से देखिए, स्प्लिट रिंग बना देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये आपके पास ठीक है। हमने यहाँ मोटर एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं इसको, ये बैटरी है, और यू कैन से दिस इज द सोर्स विच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस
यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से पॉजिटिव नेगेटिव, ये चेंज कर दोगे तो भी आपको, ये स्प्लिट रिंग है, ध्यान से समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। चलो अभी पहले तो ये बात सोचो, करंट की डायरेक्शन ये होगी। लेट्स नेम इट ए बी सी डी टू अंडरस्टैंड बेटर। अब देखो, अब हमें यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। स्ट्रेच देखो, पहले ये फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ कर लिया। अब मैं देखो इस डायरेक्शन में, दिस इज नथिंग बट अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारी मिडिल फिंगर को, मुझे मिडिल फिंगर को ऐसे रखना है कि मेरा करंट की डायरेक्शन, देखो ध्यान से देखिए, दिस इंडिकेट इंडेक्स फिंगर क्या बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही थी, और ये क्या इंडिकेट कर रहा था, द करंट की डायरेक्शन। ऑटोमेटिकली अंगूठा कहाँ गया, थंब कहाँ गया, इनसाइड, तो इसको फोर्स का एक्सपीरियंस होगा इनसाइड द बोर्ड, ये ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा इसको। चलो अगर इसी को हम दूसरे, अब ध्यान से समझो, अभी अगर इसी फिल्म में हम सी डी में सोच लेते हैं, सी डी में सोचते हैं, ओके आई एम कमिंग हेयर, लेफ्ट हैंड साइड अगेन, थंब रूल अगर हम यहाँ पे लगा के, चलो फील्ड लाइन यही होंगी, अब की बार डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ होगा, देखो फील्ड लाइन और डायरेक्शन का फोर्स कहाँ आया, ऑटोमेटिकली आउटसाइड द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। देखो यहाँ इनसाइड द बोर्ड था और यहाँ आउटसाइड द बोर्ड था, तो ये लूप ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा बिल्कुल। देखो फोर्स एक्सपीरियंस दोनों तरफ से हमारा इस तरह से हो गया। बट चलो इस फिगर को हाफ, देखो हाफ क्या होगा, इसको एक फिगर और बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अगर यहाँ एक नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और चेंज भी कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ इस बात से, क्योंकि आपका फ्लेमिंग लेफ्ट है। उस टाइम अगर इसको चेंज कर देंगे, इसको अगर ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, तो ये इनसाइड की आउटसाइड जाता, ये इनसाइड जाता, रोटेशन। अगर बैटरी को चेंज कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, सबको किसी एक को चेंज कर दोगे तो थंब, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, अगर इसलिए थंब रूल आपको बहुत इजी कर देता है चीज़ों को। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि थंब रूल नहीं लगाए तो यू विल नॉट फाइंड, यू कांट एक्सपीरियंस द फोर्स। अगर आप और तरीके से भी आपको इसको समझ सकते हो तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो चलो यहाँ पे आप सोचिए, अगेन आई एम टेकिंग दिस विद सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। सोचो अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद ये जैसे रोटेट कर गया और बिल्कुल मिडिल पोजीशन में आएगा, तो उसको कहीं भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा, ध्यान से समझिए। बट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम तैयार होगा, मास तो है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा इधर हाफ से थोड़ा सा स्प्लिट होते ही अगेन दिस, ओके। अब की बार जब ये मूव होके इधर आ गया, ध्यान से देखिए, ये वाला D will come here, D will come here and C will be here, DCA इस इधर आ गया, A और B यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा। बट देखना ये स्प्लिट रिंग इसलिए लगाया जाता है, ये वाला पोर्शन अब यहाँ आ चुका होगा, देखो ये शिफ्ट हो गया होगा यहाँ, और ये चला गया होगा वहाँ, ताकि ये एक अलग करंट की डायरेक्शन वही रहे। अब देखना D से, क्योंकि प्लस और माइनस यही सोर्स है, क्योंकि चेंज हो गया। अब देखो D से A, D से C टू D जा रहा था, अब D टू C जा रहा है, और फिर ये अब क्या होगा, देखो A ये घूम चुका था, CD यहाँ आ गया था, फिर से यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, ये इनसाइड जाएगा, या आउटसाइड जाएगा, पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया और आपकी मोटर चल पड़ी है, ठीक है। इट्स और इस चैप्टर में फ्लेमिंग और राइट हैंड रूल का फिनोमिना आप समझ लीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, जनरेटर नहीं है, बट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, करंट इंड्यूस होना। अगर अगर सोचिए, ध्यान से देखो, सारा फिनोमिना यही है। वहाँ पे जनरेटर में क्या कर रहे होंगे, सोचो, आपको जनरेटर में यहाँ पे सोर्स नहीं होगा, हमें घुमाना है। आप देखोगे साइकिल पे आप घुमा रहे हो, आपका डायनमो लगा तो आपकी लाइट चल रही है। भाखड़ा डैम पे क्या हो रहा होगा, वी आर प्रोपेलर्स को घुमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग, तो हमारा काम घुमाना है।
और मैग्नेट तो हमारे पास है ही, तो उससे इसका रिवर्स प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बिल्कुल ये कि ये रहेंगी, उसमें हमें करंट नहीं पता, हमें मोशन पता होगा और हमें बिजली मिलेगी। और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कभी नहीं करोगे, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर होगा विच विल, यहाँ पे सोचो ये सिंपल है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी तो इसका मतलब मोटर है। जनरेटर में तो हमें बिजली मिल रही है, वो गैल्वेनोमीटर बताएगा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग। ध्यान से देखें उसमें थंब रूल यही है, बस यही है। उसमें हमारे पास यहाँ मोशन नहीं पता था, इसमें मोशन नहीं पता था, वहाँ मोशन पता है, मोशन की डायरेक्शन पता है फील्ड, वहाँ करंट की डायरेक्शन हमें मिलने वाली है। इट्स सो सिंपल। और इंडक्शन इसलिए बोला है कि किसी जब उसको करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसको जो मोमेंट और परपेंडिकुलर काटते हैं, तो देखो एक सिंपल बात है, बिजली पहले बन गई थी, उसका बनी कैसे वो फिनोमेना हमें बाद में समझ में आया। जैसे एक दूसरे को मैग्नेट काटते हैं तो करंट इंड्यूस होता है, दिस इज सिंपल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आई होप विद इन अ शॉर्ट टाइम आई कंप्लीटेड दिस वीडियो टू जस्ट आप पढ़ोगे तो आप एक बार जरूर पढ़ना, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। कीपिंग दिस अगेन जिस रिकैप्चुलाइजेशन आपको सबसे स्ट्रेट वायर, लूप, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर फंक्शनिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन पे काम करती हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक मैग्नेट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइन को तो आपको मेंशन करना ही है पेपर में। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप शेयरिंग माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड yet, please do it. Thank you.